हम लोग क्या सीखे और क्या होना चाहिए? हमें ये नहीं समझना चाहिए कि लड़की नहीं, हमें ये समझना चाहिए जो लड़का कर सकते हैं वो लड़की भी कर सकती है। अगर लड़के क्रिकेट खेलेंगे तो लड़का समझना चाहिए, और समाज में जो बोलते हैं वो सबको नहीं सुनना चाहिए, और उनमें जो चीज में उनका रुचि वो करना चाहिए। ठीक है, बहुत बढ़िया जवाब। और कोई बताएगा? देखो, इसमें हम लोग SSWP में मॉड्यूल 5 जेंडर समानता के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, इसमें वही जैसे पहले 4 मॉड्यूल हम लोग देखे, चर्चा किए, उसका सवाल जवाब हुआ, उसको समझे, वही प्रक्रिया आगे पढ़ेंगे। तो इसका नाम क्या है? जेंडर समानता। जेंडर का मतलब क्या होता है? लिंग ना। जेंडर का मतलब लिंग। तो लिंग में क्या समानता है और क्या असमानताएं हैं उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, इसका चर्चा करने का जो विषय वस्तु है उस पे हम लोग आते हैं। पहले इस मॉड्यूल का उद्देश्य क्या है? देखो, मॉड्यूल का उद्देश्य है कि जेंडर आधारित रूढ़ियों, भेदभाव और हिंसा का मुकाबला करने, सकारात्मक जेंडर भूमिकाओं का अभ्यास करने और सभी परिस्थितियों में जेंडर समानता और अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए ज्ञान और कौशल को विकसित करना, जेंडर पहचान की बुनियादी समझ का विकास करना। ठीक है, घर, स्कूल, समाज और मीडिया में सकारात्मक जेंडर की भूमिका और जेंडर समानता का अभ्यास या प्रचार शुरू करना। मतलब जेंडर जो होता है, जो लिंग बटा हुआ है, लिंग कितने प्रकार का? 3 प्रकार का ना, मेल, फीमेल और ट्रांसजेंडर एक है। तो इन सब का हमारे समाज में भूमिका बराबर है कि नहीं है, या इनमें कहीं असमानता है? असमानता है तो क्यों है? इसके बारे में इस मॉड्यूल में हम लोग चर्चा करेंगे। इसका उद्देश्य यही है। ठीक है, चलिए अब हम लोग समझेंगे यहां से। इसमें कुछ कार्य है, कार्य का वितरण, कार्य को बांटा गया है। कौन सा कार्य कौन करता है, एकदम ईमानदारी से बताना है। ठीक है, उसको ये सोच कर नहीं बताना कि सर पूछ रहे हैं तो हम ही बता दें इसी को। यहाँ ईमानदारी से जो अपने घर में तुम्हारे होता है वही बताना है। चलिए, कार्य है, यहाँ कार्य है, या स्त्री है, या पुरुष है। ठीक है, स्त्री माने महिला, पुरुष माने समझ लो। तो यह कार्य, बर्तन धोने का कार्य तुम्हारे घर में स्त्री करती है कि पुरुष? स्त्री ना। किराना दुकान का सामान, मतलब कोई सामान अगर खरीदना है बाजार में तो कौन जाता है बाजार करने? पुरुष जाते हैं। ठीक है, झाड़ू लगाना, घर में झाड़ू कौन लगाते हैं? स्त्री। ठीक है, कपड़े धोना स्त्री, दफ्तर यानी ऑफिस जाना पुरुष। ठीक है, हाँ दोनों जा सकते हैं, लेकिन अभी तुम अपने समाज में देखो कौन जा रहा है। जाने के लिए अगर टाउन में जाओ, बड़े बड़े शहर में जाओ, तो वहां भी जा रहे हैं लोग, स्त्री पुरुष दोनों जा रहे हैं। उसी असमानता को यहाँ पर देखना है कि हमारे समाज में क्या हो रहा है। जिस समाज में हम रह रहे हैं उस समाज में क्या स्थिति है। भोजन परोसना, मतलब कोई घर में आ गया तो उसको खाना खिलाने का काम कौन करेगा? स्त्री करती है। जो हम लोग समानता देखते हैं, विद्यालय या कॉलेज जाना, दोनों। ठीक है, ये इस समाज में भी हो रहा है। जैसे टाउन का बात अलग है, हम जिस समाज में रह रहे हैं वहां पर स्कूल और कॉलेज में स्त्री और पुरुष दोनों जा रहे हैं ना, लड़के और लड़कियां। क्योंकि हर स्कूल अब क्या हो गया है? को एजुकेशन हो गया है। खाना बनाने का काम मैक्सिमम स्त्री लोग ना। बच्चों की देखभाल करना मैक्सिमम स्त्री लोग। कोई अन्य काम, कोई आलतू फालतू काम होगा, आलतू फालतू काम पुरुष करेगा। घर का कोई काम, जैसे कि मान लो सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, है ना, कौन करेगा? स्त्री। वो बोल रही है फालतू काम पुरुष करेगा खाली। अच्छा, फुर्सत में कौन रहता है? एकदम फुर्सत में पुरुष लोग ना। भाई अपना काम उम करके इसके बाद आराम से कहीं पर पड़ गए और कहेंगे आज एकदम पूरा थक गए हैं, आज हम फुर्सत में रहेंगे। लेकिन महिलाएं कभी फुर्सत में
नहीं रहती है, उनको एकदम काम रहता ही है। संगीत सुनना दोनों करते हैं, स्त्री पुरुष दोनों करते हैं। खेलना, हाँ बच्चे करते, छोटे छोटे स्त्री माने अगर मेल फीमेल की बात करें तो दोनों करते हैं, ठीक है। टीवी देखना दोनों, दोस्तों से मिलना दोनों, फिल्म देखने जाना, रंगोली बनाना, महिलाएं मतलब फीमेल ज्यादा रंगोली बनाती हैं, और कोई अन्य कार्य वो भी सब दोनों कर सकते हैं। तो इसमें हम लोग देखे कि काम इसमें बटा हुआ है, कौन काम स्त्री करेगी और कौन काम पुरुष करेगा, ठीक है। तो इसमें तुमको समानता दिख रहा है कि जो जेंडर समानता होना चाहिए, दिख रहा है? नहीं दिख रहा है ना। इसे कि खाना बनाने या काम, खाना बनाने काम पुरुष कर सकते हैं? नहीं, हम बना रहे हैं यार, नहीं बना रहे हैं। तो खाना बनाने काम पुरुष कर सकते हैं लेकिन नहीं करते हैं। घर में करते हैं? हम भी नहीं करते हैं। घर जाके हम खाना बनाएंगे? आगे देखो, यही है अंतर, ठीक है। अब इसमें देखो, अगर अब तुम किसी खाना बनाने का काम स्त्री का है ना, 95% महिलाएं घर में खाना बनाती हैं, लेकिन अब किसी होटल में जब जाते हो तो वहां देखे हो कि वहां पर कोई महिला खाना बना रही है? एक कोई महिला, किसी भी होटल में चले जाओ, कोई महिला अगर मिठाई बनाते दिख गई, छोला समोसा चाट बनाने दिख गई, डाल्टनगंज गए हो, हमारा नजदीकी शहर डाल्टनगंज है, वहाँ कोई होटल में जाओ, वहां पर सब पुरुष लोग ही सारा चीज बनाते हैं, ठीक है। वहां पर महिलाएं नहीं बनाती। तो ऐसा नहीं है कि पुरुष जो है ये खाना नहीं बनाते हैं, लेकिन वो लोग क्यों बनाते हैं? पैसा कमाने के लिए। अगर वही पुरुष को घर में कहोगे खाना बनाओ तो नहीं बनाएंगे, वहां क्या कहेंगे? तो वहां जब शर्म आए, वहीं स्त्री है ही है तो हम खाना काहे बनाए, ठीक ना। लेकिन ऐसा नहीं है कि उनको खाना बनाने नहीं आता है, आता है। 95% होटलों में पुरुष ही खाना बनाते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है, थोड़ा सा केस स्टडी। देखो मेन यही है, इस पर क्या है हम समझ सकते हैं और उस पर हम तर्क कर सकते हैं कि इसमें होना क्या चाहिए। तो केस स्टडी वन जो है इन लड़कों के लिए, ठीक है। ये लड़के जवाब देंगे, ग्रुप 1 2 3 4 ग्रुप है, ठीक है, और 4-5 थे इसमें केस स्टडी रहता है। तो ग्रुप 1 है तुम्हारा शत्रुघ्न, केस स्टडी 1, सलमा एक 14 साल की किशोरी है। क्या है? किशोरी है। वह पुलिस अधिकारी बनना चाहती है। क्या बनना चाहती है? पुलिस अधिकारी। उसके माता पिता उसका समर्थन करते हैं, उसके माता पिता चाहते हैं कि वह पुलिस अधिकारी बने, ठीक है। लेकिन वह हिचकिचाते हैं, अंदर से तो चाह रहे हैं कि वह बने, लेकिन वह क्या कर रहे हैं? हिचकिचा रहे हैं, संकोच कर रहे हैं, क्योंकि उनके गांव की किसी अन्य किशोरी ने कभी औपचारिक नौकरी नहीं की थी। मतलब वो चाह तो रहे कि मेरी बेटी पुलिस अधिकारी बने, लेकिन उनके दिमाग में यह भी है इस गांव का कोई भी माता पिता अपने बच्ची को नौकरी में नहीं जाने दिया है, उसका नौकरी नहीं लगा है। इस कारण वह हिचकिचा भी रहे हैं। सलमा को विश्वास नहीं है कि वो अपना सपना पूरा कर पाएगी। सलमा दुविधा में पड़ गई कि हमारे माता पिता चाह भी रहे हैं, प्लस ये भी कह रहे हैं कि इस गांव से कोई लड़की नौकरी नहीं की है। तो अब ऐसी स्थिति में सलमा के माता पिता को क्या करना चाहिए, इसका जवाब देना है शत्रुघ्न। आ जाओ। उसको सलमा के जो माता पिता हैं उनका जो कंफ्यूजन है, उनका कंफ्यूजन दूर करो। क्या करना चाहिए उसके माता पिता को? मदद करना चाहिए, कैसे? उनको पढ़ना चाहिए, लिखाना चाहिए, उसको बनाना चाहिए उनको पुलिस। हाँ, उसको पुलिस बनाना चाहिए। क्यों बनाना चाहिए तुम बताओ? जाओ कोई इसमें आओ। उसके माता पिता को पुलिस अधिकारी उसे क्यों बनाना चाहिए? इसलिए बनाना चाहिए क्योंकि उसे देखकर गांव की और लड़कियां भी करेंगी, बनने की कोशिश करेंगी। ठीक है, ताली बजाओ। ये बहुत अच्छा जवाब दिया है, क्योंकि अगर सलमा
वहाँ उस गांव की पहली लड़की अगर पुलिस अधिकारी बन जाएगी तो अन्य माता पिता को भी विश्वास पड़ेगा और वो अपनी बच्चियों को आगे नौकरी के लिए भेजें। क्योंकि पहले से क्या है कि जो है कोई नौकरी में नहीं गया है तो ये भी नौकरी में, लेकिन शुरुआत किसी न किसी को करना होगा। चलिए बढ़िए। दूसरा केस स्टडी क्या है? दिनेश अपने गांव की एक छोटी सी दुकान पर काम करता है। ग्रुप 2, ध्यान से देखो। उसे जल्द ही शादी करनी है, ठीक है। वह लड़की के परिवार से दहेज न लेने पर बल देता है। यह बात उसके समुदाय में अनसुनी है और उसके माता पिता उससे नाराज और परेशान है। मतलब यह है कि दिनेश अपने गांव में एक छोटे से दुकान में काम करता है एज ए वर्कर, मजदूर, ठीक है। वह काम करता है और उसे शादी करनी है, लेकिन शादी करने से पहले वह अपने गांव में, अपने समुदाय में यह बात रखता है अपने माता पिता के पास कि हम शादी करेंगे लेकिन हम तिलक दहेज नहीं लेंगे। तो इससे क्या होता है कि उसके समुदाय के लोग और उसके माता पिता उससे नाराज है। तो ऐसी स्थिति में दिनेश को क्या करना चाहिए? खुशी बताओ। सर उसको दहेज नहीं लेना चाहिए क्योंकि उसकी भी बहन है, उसका शादी होगा, वो नहीं लेगा तो फिर उसकी भी बहन को तो किसी को दहेज देना ही पड़ेगा। मान लीजिए कि उसको 10 लाख मिल रहा है तो कितना दिन वो बचा के रखेगा? वो ज्यादा दिन तो नहीं बचा के रख पाएगा। ताली बजाओ इसके लिए। बहुत अच्छा जवाब है कि दिनेश ने यह सोचकर बात रखा माता पिता के पास कि भाई देखिए हम दहेज ले लेंगे, ठीक है। तो दहेज का पैसा ज्यादा दिन नहीं टिकेगा। खुशी के अनुसार बोली खुशी कि दहेज का पैसा ज्यादा दिन नहीं टिकेगा। और अगर हम लोग अगर दहेज खुद से कोई शुरू करता है कि हम दहेज नहीं लेंगे तो आने वाला पीढ़ी भी इस तरह से धीरे धीरे दहेज नहीं लेगा और दहेज प्रथा एक दिन बंद हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि जिस तरह हम दहेज ले रहे हैं किसी के बेटी से, तो हमारे घर में भी लेन देन चालू रहेगा। तो अगर इस लेन देन को रोकना है तो किसी न किसी को दहेज लेना पड़ेगा, तभी यह दहेज बंद होगा। बहुत बढ़िया जवाब है खुशी का। ऋषभ कक्षा 9वीं में पढ़ता है। वह कला में रुचि रखता है, ठीक है। वह रंगोली बनाना चाहता है। उसके पड़ोस में एक रंगोली प्रतियोगिता में भाग लेना चाहता है। यह पता चलने पर उसके बड़े चचेरे भाई उसकी हंसी उड़ाते हैं। समझो इसको। ऋषभ कक्षा 9 में पढ़ता है। किसमें? 9 में। और उसको रंगोली बनाने में रुचि है। रंगोली जो जमीन बनाते हैं हम लोग, पता है ना, 15 अगस्त 26 जनवरी में जो बनाया जाता है, तो उसको रंगोली बनाने में रुचि है। रंगोली बनाने में उसको दक्षता प्राप्त, उसको लगता है कि हम बहुत बढ़िया रंगोली बना लेंगे, ठीक है। उस पर उसका अभ्यास है, पकड़ है। तो उसको पता चलता है कि ठीक बगल में जो है कि एक रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन हो रहा है। तो वह, उसका सोच है कि हम जाके उस प्रतियोगिता में भाग लें, ठीक है। और यह बात अपने घर में रखता है वह। तो उसका जो भाई है वो सुनता है कि ऋषभ रंगोली बनाने जा रहा है, तो वह उस पर हंसता है। क्यों हंसता है उस पर? बबली उस पर क्यों हंसता है उसका भाई कि ऋषभ जो है कि रंगोली में, उस पर हंसने वाला क्या बात हो गया? आज तक कभी लड़का लोग रंगोली नहीं बनाता है, हमेशा लड़की बनाती है, इसलिए वो हंस रहा था। अगर उसमें उसको रुचि है तो उसको बनाना चाहिए भैया। 40 के लिए बहुत बढ़िया जवाब है कि देखो इसमें काम बटा हुआ है, ठीक है। इस सब के दिमाग में है कि रंगोली बनाने का काम लड़की लोग का है, लड़का का नहीं है। इसी बात को सोचकर ऋषभ का भाई उस पर हंसता है कि लड़की वाला काम करने यह जा रहा है। तो इस जेंडर समानता में इसी बात को, सूरज को बनाने आएगा तो बनाएगा, ऐसा थोड़ी कि उसको सिर्फ लड़की ही बनाएगी, होगा ऐसा? स्टडी में है, ठीक है। तो कोई भी काम को जो हमको सीखने लायक है बताने कि उसको कर सकता है, ठीक है। ये कहीं नहीं लिखा है कि ये काम सिर्फ लड़कियां करें, ठीक है। कोई कहाँ लिखा हुआ है कि झाड़ू जो है कि लड़की लगाएगी? है, कहते हैं ना कि घर में जाके जाओ, घर में जितना बर्तन रखा होगा उसको थोड़ा सा घर के बाहर निकाल के और बैठ के मांजो। उसको लग रहा है कि आज हमको करना पड़ेगा, लेकिन उसके अंदर क्या होगा? एक हेजिटेशन आएगा, हिचक आएगा कि लोग देखेंगे तो हंसे। हुआ काम उसको करना चाहिए अगर उसको जरूर। जैसे हम लोग हैं, हम लोग रूम लेके रहते हैं, तो रूम लेके रह रहे हैं तो हम खाना बनाएंगे, हम झाड़ू लगाएंगे,
तो उसमें हम अगर शर्माएंगे तो हम रह जाएंगे भूखे। तो इसमें देखो काम नहीं बांटना। अब दो चीज है इसमें। आओ शत्रुघ्न, आओ। हाँ, उठे ना। सर सुबह उठ के नहा धोवा लिए, पढ़िए। खाना खाए और तेज स्कूल आ बोलो, तेज गए। बोलो। खाना खाए और स्कूल आ गए। तुम बताओ रिमझिम, नहा धोवा लिए मतलब पूरा। हाँ, और ट्यूशन से आकर खाना खाकर स्कूल आ गए। खाना खा के स्कूल आ गए, ठीक है। और तुम खुशी, इन लोग के अलावा जो काम बताए उसके अलावा कुछ काम की? यस सर। क्या की? ये सामने में बर्तन में से थे, झाड़ू लगाई थी और बर्तन बर्तन मांजी थी। और कोई किया था झाड़ू बर्तन? है लड़की में? तुम नहीं बताए। सर झाड़ू लगाई थी, यस बर्तन धोई थी। यस कोई लड़का में झाड़ू लगाया था, बर्तन धोया था? आ जाओ। कोई? तुम लगाए थे झाड़ू, बर्तन धोए थे? नहीं सर। तो यही बात हम बताना चाह रहे हैं कि आखिर लड़के लोग ये काम नहीं किए, लड़की क्यों की इस काम को? क्योंकि दिमाग में यह बना हुआ है कि झाड़ू लगाएगी तो लड़की लगाएगी, यही ना। बर्तन धोएगी तो लड़की लगाएगी। मतलब घर में जो हमारी बहन है या हमारी माँ है या घर में अन्य भी जो महिलाएं, चाची हैं, भाभी हैं, जो हैं, वही झाड़ू और बर्तन लगाएंगी। ये समाज में यह बात फैला हुआ है। अगर लड़का करने लगेगा तो लोग उस पर हंसने लगेंगे। तो इसी असमानता को दूर करना है। अगर घर में खाली बैठे हैं, कोई काम नहीं है, तो घर में अपनी माँ का या अपनी बहन का हाथ बटाना चाहिए कि नहीं बटाना चाहिए? है ना। 10 को काम है तो 10 काम में 2 काम कर दो, तो तुम्हारे घर की जो माँ है या बहन है, उन्हीं का काम आसान हुआ नहीं हुआ? हुआ कि नहीं शत्रुघ्न? काम तुम आसान कर दोगे तो उतना समय जो बचेगा आराम कर लेगी ना। तो यही चीज है। हमने क्या आता है कि हम लोग कोई भी हो, हम हो या और जो काम महिलाएं करती हैं उसको करने, समानता या असमानता, ये सारा असमानता जो है कि हमारे समाज में फैला हुआ है। अगर मेरे पास समय है तो हम उस काम को कर सकते हैं। हम अपने घर का काम कर रहे हैं, ठीक है। अब चलो, अभी जैसे सब्जी काटना होगा, सब्जी कौन काटे ना? लेकिन अब देखो, अब हमारे साथ बैठे रहेंगे, मोबाइल चलाते हैं, कुछ भी करते रहेंगे घर में, लेकिन वो सब काम नहीं करते हैं। और घर में जो भी महिला है वो, अगर उसी में से 10 काम हम भी कर देंगे तो काम आसान हो जाएगा, ठीक है। तो ये काम करना चाहिए, ठीक है। घर में ऐसा नहीं कि तुम लड़का हो तो बस उठो, बनल प्रेस करल पहन के घूम रहे हैं, कोई फायदा नहीं उससे, ठीक है। घर में थोड़ा सहयोग करना चाहिए। तुम लोग को बैठना है तो बैठ जाओ, इधर बैठ जाओ, आजा बैठ जाओ, दरवाजे पे नहीं खड़ा हो, आजा बैठ जाओ, ठीक है। आगे देखो केस स्टडी क्या है, क्या हुआ है इस लाइन में, जवाब देंगे सब। क्या है? मेरी चौधरी और क्रिकेट खेलना पसंद करती है। क्या? क्रिकेट। उसे वो है, मतलब मैरी जहाँ रहती है वो अपने घर के पास, किशोर और किशोरी माने लड़के और लड़कियों का एक ग्रुप है, ठीक है। और कई वर्षों तक क्रिकेट खेला है उसने, उन लोगों के साथ, लड़कों के साथ भी और लड़कियों के साथ क्या खेला है? क्रिकेट खेला है। जब वो अपने माता पिता के साथ एक नई कॉलोनी में रहने जाती है, मतलब जहाँ पहले रहती थी वहां से वह दूसरे जगह जाती है, तो उसे केवल किशोर ही क्रिकेट खेलते दिखाई देते हैं। मतलब वहां लड़कियां क्रिकेट नहीं खेलती, ठीक है। वह उनके पास जाती है और पूछती है कि क्या वह उनके साथ खेल सकती है। किशोर उससे कहते हैं कि वह उनके साथ नहीं खेल सकती, ठीक है। तो ऐसा स्थिति में मैरी को क्या करना चाहिए? क्रिकेट खेलना छोड़ देना चाहिए। तो जब वहां लड़कियां खेलिए नहीं रही हैं और लड़ा करे मैरी है, इस लाइन से कोई आ जाओ, आ जाओ। और सर उन लोग उसे खेलना चाहिए क्योंकि उनको भी खेलने का मौका मिलेगा। बहुत बहुत बढ़िया बढ़िया जवाब निकाल के लाती है। अगर वह देखेंगी ना, उन लोग भी उसके साथ आ जाएंगे और उसके साथ एक ग्रुप बनाकर उसके साथ खेलेंगे। बहुत बढ़िया था, बैठ जाओ। दूसरी बात क्या है, अगर लड़कियां क्रिकेट खेलेंगी तो अब अपने देश पर आ जाए, टीम है कि नहीं है? है। लेकिन अगर पुरुष सोचे कि नहीं, ये काम सिर्फ बैट चलाना सिर्फ लड़के काम कमा रही हैं, उन लोग का क्या होगा है? और फिर नया क्रिकेट टीम कैसे जगह हमारे देश में कौन खेलेगा? तो खेलेगा कोई महिला? नहीं। तो यह है, ऐसा नहीं है खेल बटा हुआ। पहले खेल कित कित खेलना, ठीक है। तो बोर्ड से खेलते थे कित 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 खेलते थे,
वो गोटी ले लेते हैं और 4 ठे घर बना। आओ अगर लड़के और लड़कों का काम क्या था, बैट बॉल खेलना, ठीक है, क्रिकेट खेलना, फुटबॉल। मान ली थी कि हमको कितकिते खेलना है, अब कौवा झपटी खेलना है इसे गोटी लेके, ठीक है। सब लड़के और लड़कियों का गेम बटा हुआ नहीं है। देखो ओलंपिक में एक से एक महिलाएं जो है कि अपना मेडल प्राप्त कर रही हैं, ठीक है, ठीक है। शत्रुघ्न का पारी आ गया। असलम और उसकी बहन अपने माता पिता को घरेलू कामों में मदद करते हैं। असलम और उसकी बहन अपने माता पिता के घरेलू कामों में मदद करते हैं, सफाई करना और बर्तन धोना, ठीक है। जब असलम के दोस्त उसे बर्तन धोते या घर की सफाई करते हुए पाते हैं, मारते हैं ना ताना। असलम जाके देख लिए तो उसके दोस्त लोग कहते हैं देखो झाड़ू लगा रहा है, मजाक उड़ाएंगे ना, ये देखो आज बर्तन देगा और हो सकता है कल से वो बर्तन धोना छोड़ देगा, ये ना होगा। वो दोस्त उसका मजाक उड़ाएंगे, जहाँ जाएगा उसको तो ये बोलेंगे अरे देख देख आज बर्तन धोया है। 10 लोग जमा हो जाएंगे, उसका मजाक उड़ाना शुरू करेंगे। तो शत्रुघ्न बताओ क्या करना चाहिए, आ जाओ। मान लो तुम्हें असलम हो और तुम्हारा मजाक उड़ाया जा रहा है, तुम क्या कर सकते हो बताओ। सर उन लोग को भी करना चाहिए, उन लोग को भी करना चाहिए सर, उन लोग को कहना चाहिए क्या मदद करना। हाँ मदद करो ना। यस सर। उन लोग को असलम जो है कि समझाएगा कि देखो आप अपने घर का काम कर रहे हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं है, अपने घर का ना काम कर रहे हैं, तो इसमें तुम मजाक उड़ा रहे हो, तुम अपने घर का काम नहीं कर रहे हो, उतना समय तुम फालतू बिता रहे हो। अगर तुम वही काम जो है अपने घर में करोगे तो तुम्हारे घर का काम आसान होगा। ताली बजाओ इसके लिए। केस स्टडी 6। माया एक 15 साल की लड़की है जो अपने 13 साल के भाई सोनू के साथ विद्यालय जाती है, ठीक है। सोनू विद्यालय के बाद कुश्ती सीखता है। क्या सीखता है? कुश्ती। कुश्ती सीखता है ना। आजा, इसका जवाब आरिफ अंसारी देगा। आ जाओ कुश्ती सिखाते, आ जाओ। माया भी सोनू के साथ कुश्ती सीखने जाना चाहती है, लेकिन उसके माता पिता सोचते हैं कि लड़कियों को कुश्ती जैसे खेल नहीं खेलने चाहिए, ठीक है। जैसे माया है अपने भाई के साथ स्कूल चला जाता है कुश्ती सीखने, और माया चली जाती है घर, लेकिन माया कहती है अपने घर में कि जैसे मेरा भाई जाता है कुश्ती सीखने वैसे हमको भी जाने दीजिए। नहीं है तो बताओ इस लाइन में कि यह काम लड़कियों का है कि नहीं सीखना चाहिए? पारुल, सीखना चाहिए? यहाँ के बताओ। चलो लीडर खुशी है, यही बताएगी, आ जाओ। ग्रुप का लीडर यही है। सर सीखना चाहिए उसको भी सकती तो उसके माता पिता क्यों मना कर रहे हैं उसको? क्योंकि लड़के ही सिर्फ कुश्ती सीखते हैं, लड़की कभी भी नहीं सीखती है। लड़कियां नहीं सीखती है लेकिन उसको सीखना चाहिए, ठीक है। ताली बजाओ इसके लिए। बहुत अच्छा जवाब है। आप ही सीखती हैं, ये एक परंपरा बन गया था तभी। अब जो है कि ऐसा नहीं है। अब महिलाएं भी, महिला थी कर्णम मल्लेश्वरी, कर्णम मल्लेश्वरी, वो भी महिला कुश्ती में चैंपियन। तो ये केस स्टडी है, मतलब इसमें हम यह सीख रहे हैं कि सबसे पहले तुम लड़कियां, तुम लोग खुद मान लिए हो कि हमको हमारा ये काम है, ठीक है, काम है ना। जैसे हम बताए मेला में जाओगे तुम्हारे अपने मम्मी पापा के साथ, तो मम्मी पापा लड़कियों के लिए गुड़िया खरीदेंगी। क्या खरीदेंगी? और लड़के जाएंगे तो गुड़िया लेंगे? ये लोग कहेंगे हमको बंदूक खरीद दो, हमको बैट बॉल खरीद दो। तो लड़के बोले अपने मम्मी पापा को कि मम्मी हमको गुड़िया खरीद दो, ये गुड़िया से खेलेगा। अब बेटी लोग वो पिटा जाएगी। तो ये सब दिमाग में पहले से बना हुआ है, ऐसा नहीं। तभी जो जेंडर में समानता आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। आज हमारे देश की राष्ट्रपति है महिला, है ना, क्या नाम है? द्रौपदी मुर्मू। चलिए आगे देखते हैं और कुछ है। अब धन्यवाद है। देखो इससे आप सीखे हैं, रिया आ जाओ। समझना जरूरी है, बताना इसका सारांश। धन्यवाद हो गया, इसका मतलब इसमें हम लोग सीखे हैं। कौन बताएगा? अपने से आ जाओ, आ जाओ, अपने से आ जाओ। हम लोग क्या सीखे और क्या होना चाहिए? हमें ये नहीं समझना चाहिए कि लड़की नहीं, हमें ये समझना चाहिए जो लड़का कर सकते हैं वो लड़की भी कर सकती है।
अगर लड़के क्रिकेट खेलेंगे तो समझना चाहिए, और समाज में जो बोलते हैं उस सबको नहीं सुनना चाहिए, और उनमें जो चीज में उनका रुचि है वो करना चाहिए। ठीक है, बहुत बढ़िया जवाब। और कोई बताएगा? आप इसके बारे में बताओ, और क्या तुम समझी और क्या करोगी अब? सर, समाज तो बहुत कुछ बोलते हैं, पर ना लड़का और लड़की में कोई अंतर ही नहीं देखना चाहिए, और लड़का लड़की तो दोनों एक समान होते हैं, इसलिए दोनों को करना चाहिए। बहुत बढ़िया, लड़का और लड़की दोनों एक समान है, उसमें कोई अंतर नहीं करना चाहिए। अब देखो, अब तुम लोग का खेल भी, हम लोग जब पढ़ते थे तो लड़कियों को कबड्डी खिलाना बड़ा मुश्किल काम था, नहीं खिलाते थे शिक्षक लोग, लेकिन अब हम लोग क्या करते, खिलाते हैं नहीं कबड्डी, है ना। अभी और भी खेल का जो संसाधन है, अब क्योंकि बरसात का समय है, धीरे धीरे देखो वॉलीबॉल, फुटबॉल, बैडमिंटन, क्रिकेट, सारा खेल। पिछले साल याद करो, खिलाते थे कि नहीं खिलाते थे? क्रिकेट लड़कियां खेलती थी, बैडमिंटन लड़कियां खेलती थी। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ लड़के का हक है उस पर, लड़कियों का भी उस पर हक है। तो जैसे ही मौसम ठीक हो जाएगा हम लोग उस काम को भी करेंगे। ठीक है, चलिए, धन्यवाद। बंद करो।